जगदीश शर्मा जी, कल रात में मैंने देखा बड़े बड़े लोगों ने कुर्ते की बाहें समेट के डिजिटल मीडिया पर ठेल दिया, बोले क्रांति ला देंगे, केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। सुबह मैंने देखा तो कहीं क्रांति नहीं चल रही थी, नहीं, किसी ने अपने घर में क्रांति सिनेमा तक नहीं लगा के रखा कि वही देख ले, चलो कुछ क्रांति की फीलिंग आ जाए, नहीं। कांग्रेस में मैंने देखा राहुल गांधी मैदान में उतरते तो भी कुछ बात बनती, प्रियंका जी उतरती केजरीवाल के समर्थन में, अब वही आतिशी, अब वही क्या नाम उसका सौरभ, और डिजिटल पे आप सब लोग ठोके पड़े थे कि क्रांति ला देंगे, क्रांति ला देंगे। आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से ज्यादा हवा भर दी, इनको लगा कि वास्तव में आप लोग क्रांति ले आओगे। जगदीश जी। अमिताभ जी, आपने कहा कि आप 10 बजे सो गए थे, तो आप क्रांति कहां से देखते? दिल्ली का हर बॉर्डर सील था, धारा 144 लग गई थी, हर रात को 2 बजे मैं भी रोड पर देखने गया था, शादी से आ रहा था, तो पुलिस का बैरिकेड कि सरकार जारी हुई है, TW में सोचा हुआ क्या, तो पता लगा केजरीवाल को पकड़ लिया, तो इसलिए बुरा हाल था। सवाल यह है कि लड़ाई भ्रष्टाचार की हो रही है। आप कितने प्यार से अंदाज से बता रहे भ्रष्टाचार को, आपने पूरी देश की मीडिया भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही है, अच्छा लग रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ चलना चाहिए, पर छोटा भ्रष्टाचार और बड़ा भ्रष्टाचार, जो हजारों करोड़ का सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार खोला है, एक मीडिया वाला नहीं बोल रहा, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, और सच में बोल भी नहीं सकते। मैं समझता हूँ इसमें सफाई नहीं मांग रहा हूं मैं। भ्रष्टाचार 100 करोड़ की चर्चा इतनी बढ़िया है, जो अमित शाह का बेटा भ्रष्टाचार कर रहा है, जो अडानी भ्रष्टाचार कर रहा है, जो बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अभी गृह मंत्रालय का चल रहा था, वहां भी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है उसके मंत्रालय में, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं समझता हूं हिम्मत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हाईकमान बाहुबली सामने बैठे हैं। आप राहुल गांधी पर टिप्पणी कर सकते हैं, आप केजरीवाल पर टिप्पणी कर सकते हैं, रॉबर्ट वाड्रा पर टिप्पणी कर सकते हैं, सोनिया गांधी पर टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि वाड्रा पे क्यों टिप्पणी करूंगा? वाड्रा से क्या लेन देना? वाड्रा तो कोई है ही नहीं कुछ, वाड्रा क्या मतलब भाई ना? अरे वाड्रा को मतलब आप जब मोदी कर सकते तो आप भी कर सकते हैं, उसका कोई लेने देना नहीं। वाड्रा से क्या मतलब भाई देश का? हम लोकतंत्र का अमिताभ जी सुन भी तो लो, आपका 9 घंटे से भाषण सुन रहा हूँ, हमारी भी थोड़ी सी दलील सुन लो। बोलो भाई, बोल ही रहे हो तो लो। आपकी हिम्मत में जब समझो, जब अमित शाह से पूछ लो कि जैसे इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा, आपकी जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतना बड़ा भ्रष्टाचार, डंडा और ईडी, डंडा दो ईडी का डंडा दो, ढंग लो, चंदा लो, इस पर पूछ रहे हैं। इसको दबाने के लिए तो केजरीवाल को उठाया, केजरीवाल को तो ईडी पहले भी उठा सकती थी, ठीक बात, संबंध में उठा सकती थी जी, उठा सकती थी, क्यों नहीं उठाया? ये जो खेल चल रहा था, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उसकी चर्चा करोगे। ठीक, जगदीश शर्मा अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। अरे रुक जाओ भाई, आ गई बात, अब आगे। जगदीश शर्मा और उनकी पार्टी के गुरु वशिष्ठ, उनकी हिम्मत मैं तब समझूं, वो बोल रहे थे ना, उनको उत्तर दे दूं जरा पहले तबीयत से, है, ताकि हमेशा के लिए वो उनको समझ आ जाए। उनकी हिम्मत मैं तब समझूं, और इंडी अलायंस के सारे बड़े बड़े नेताओं की हिम्मत मैं तब समझूं, जितनों के लिए ज्ञान दे रहे हैं, वकील करिए, कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दायर करिए ना, हलफनामा देके। आप में हिम्मत है, जाइए ना, हलफनामा दीजिए, आपके बस का नहीं ना यार। डरपोक लोग नेतृत्व देश में क्रांति लाएंगे? अरे अपनी जान बचाए घूम रहे हो, भाषण दे रहे हो यार। मैंने 1000 लोगों से कहा, सबने मेरा हाथ दबा दिया, बोले अग्निहोत्री जी मरवाओगे क्या मुझे, है? वैसे 44 सीट बची है कुल, है? आप जेल में चक्की पिसवाओगे हमको? सुब्रमण्यम स्वामी ने जो साहस दिखाया, राहुल गांधी क्यों नहीं दिखा सकते? उनके पास वकील नहीं है क्या? ये पैसा नहीं है? ये फर्जी बातें करना बंद कर दीजिए आप लोगों ने। और सुन लो, ये भाषण दे रहे हैं कांग्रेसी, इन्होंने केजरीवाल को और फंसवा दिया। तारीख नोट करो, तारीख नोट करना, इन आपको फंसवाने में इन कांग्रेसियों का बड़ा हाथ है। तारीख नोट करो, 3 जून 2022, अंग्रेजी में छोटे छोटे अक्षरों में टाइप किए हुए 2 पन्नों का कांग्रेस का ऑफिशियल लेटर हेड, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दस्तखत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के पास गया था कि केजरीवाल चोर है, उसको जेल में डालो। कांग्रेसी गए थे। अजय माकन कहते मैंने ये शराब घोटाला खोला है, क्रेडिट मुझे दो। ये भाषण दे रहे हैं जगदीश शर्मा। बताओ, इनको तो कुछ शर्म ही नहीं, इनको तो शर्म आनी चाहिए।
इनको तो मुंह ढक के आना चाहिए था। बताइए, सुप्रिया सेनी श्रीनेत्र, ये तो कांग्रेस देखा है ना इन्होंने, वो कह रही थी कि जब कोरोना से लोग मर रहे थे तो केजरीवाल की सरकार शराब का धंधा कर रही थी। सुप्रिया श्रीनेत्र, ये कांग्रेस, वो कांग्रेसी नहीं है। और माखन तो इसका ट्रेजरर है, जो मोतीलाल बोरा थे कल तक, वो माखन है। माखन ने कहा इस घोटाले को मैंने खोला है, माला मेरे गले में डालो, गेंदा की सही, गुलाब की ना सही। अब भाषण दे रहे हैं और इन्हीं सब बातों को सुन के आदरणीय, नहीं मैं तो भाई घाट तक छोड़ के आता हूं, इन्हीं सब बातों को सुन के आदरणीय केजरीवाल जी ने एक जनसभा में कहा था, तकी साहब आपके ध्यानार्थ, सारे भ्रष्टाचार की जड़ कांग्रेस है। सोनिया गांधी को पकड़ो, डालो जेल में, 2 दिन उस रिमांड लो, सारे भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। आदरणीय केजरीवाल जी ने कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कोट कर रहा हूं, अगर असत्य हो तो मुकदमा कर दीजिए। इसलिए आपको कम से कम मान लो हिजाब नकाब तो नहीं चल सकता, लेकिन थोड़ा टोन तो धीमी रखो यार। यहां तक फंसे बैठे हो, भाषण लंबा दे रहे हो। खैर, जोशी जी, अखिलेश जी ने कहा कि नई जनक्रांति पैदा होगी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से। क्या? मुझे एटा इटावा मैनपुरी तक में क्रांति कहीं टहलती हुई नहीं मिली, बाकी सब जगह तो छोड़ दो। वो तो आपका इलाका था, वही 10-5 हजार आदमी उतार देते सड़क पर। नहीं, क्रांति कैसे आएगी? या फेसबुक से आ जाएगी? अब मान लो ताकि उसको असली आपकी बात को असलियत समझ लेते कि नहीं क्रांति तो आई रही है, बोल ही दिया सपा वालों ने, तो ये तो वैसे ही फंस जाते और ज्यादा। ये क्रांति के जोश में कुछ बड़ा फैसला कर लेते तब। ये तो अच्छा कि आपको जानते हैं इन्होंने भी कोई लोड नहीं लिया। मैंने लालू यादव की गिरफ्तारी के बाद क्रांति नहीं देखी, मैंने जयललिता की गिरफ्तारी के बाद क्रांति नहीं देखी। वो लोग छोटे नेता थे। जोशी जी, अमिताभ जी, आज का दिन उन लोगों का है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और उनके समर्थकों का, जिनके भ्रष्टाचार डीएनए में है। और भ्रष्टाचार डीएनए में इसलिए है, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण सरेआम कैमरे में रिश्वत लेके देश को भ्रष्टाचार की एक नई पाठ पढ़ाता हो, आज उनका दिन है कि वो भ्रष्टाचार पे नया नया लेक्चर दे। और आपने कहा है क्रांति का शब्द, क्रांति तो हो चुकी है। आदरणीय मोदी जी के, जब से आदरणीय मोदी जी ने नेतृत्व संभाला, देश में क्रांति तो हो गई है। नहीं, अरे मेरा सवाल तो सुन लो। अरे अखिलेश जी ने कल रात में लिखा 11:22 पर कि क्रांति होगी। कहीं तो देश में दिखनी चाहिए ना क्रांति। नहीं, ये ऐसे लिख दिया। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ अमिताभ जी, पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ। 2 मिनट का समय दे, धैर्य, हमने बहुत धैर्य देते आपके लिए। 3 मिनट का जी। देश में क्रांति हो चुकी है। 7,000 करोड़ का घोटाले वाला अजीत पवार, इस पे आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री जी ने, नीट एंड क्लीन है और प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है, ये कम क्रांति है। छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा आज मुख्यमंत्री है, इस पर घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, ये कम क्रांति है। अशोक चौहान आदर्श घोटाले वाले, नारायण राणे, हसन मुशर्रफ, बहुत लंबी फेरियत है। तो इतने पवित्र लोगों को आज मोदी जी के तेजस्वी नेतृत्व में आज बिल्कुल गंगा जल की तरह साफ कर दिया गया भ्रष्टाचारियों को। तो ये कम बड़ा मेरे ख्याल से वो तो नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी इसी क्रांति की बात कर रहे हैं। हाँ, ये क्रांति है भारतीय जनता पार्टी। मैं समझ गया, फिर अखिलेश जी की बात समझ गया। अब ठीक है, अब ठीक है। ताकि भैया देख लो, तुम भी गलत सुबह रात में उत्साहित हो रहे थे कि अखिलेश जी सपोर्ट में आ गए, उनने कहा हम क्रांति करेंगे। वो करें, क्रांति तो हो चुकी ऑलरेडी। हम बहुत धैर्य दिखाते हैं आपको, सुनते धैर्य से जी। ये क्रांति केवल भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी कर सकते हैं, जो उन्होंने करके दिखाया है। और अभी बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने करी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। पहले डंडा, मेरे साथी ने बताया था कांग्रेस ने, लेकिन वो पूरा नहीं बता पाए, मैं बताता हूँ। डंडा, और डंडे के बाद चंदा, और चंदे के बाद उनको धंधा देने का, ये ट्रेंड भी आदरणीय मोदी जी इस देश में लेकर आए। और वो लिस्ट है। और अभी आप कोरोना काल का जिक्र करा था अमिताभ जी, बहुत सम्मान करता हूं मैं आपका।
जी। उस कोरोना काल में उस कंपनी को धंधा दे रहे थे जो वैक्सीन बना रही थी, ये भी चंदे में धंधा माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। कोरोना का आपने उदाहरण देने का काम करा। और क्रांति कैसे जोशी होती जी, है मेरा भी 30 साल केजरीवाल का विषय है, आज आप उस पर कुछ नहीं बोले, बाकी दुनिया में मैंने पूछा, कहां बोले हो? मैं एक मिनट आप रुकना होगा। मैंने पूछा, अखिलेश जी ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी, सुन लीजिए वाक्य फिर से, केजरीवाल की, पुरानी बात नहीं, उन्होंने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी जो 11 बजे अनाउंस हुई है, इसके बाद क्रांति जन्म लेने जा रही, जन क्रांति। मैं उस क्रांति को ढूंढ रहा हूं, आपने बोला ही नहीं उस पर। येदुरप्पा और येदुरप्पा के पिताजी तक आप बता गए। अमिताभ जी, जैसे आप भी छोड़ते नहीं, मैं भी छोड़ता नहीं। हम लोगों का लगभग 30 साल का कैरियर है। आप पत्रकारिता के, मैं भी राजनीति में बड़ा धक्के खाए आदमी। अब आ जाता हूँ आपकी क्रांति। धक्का मत खाओ महाराज जी। मैं क्रांति, अरे धक्के खा के बने हैं साहब जी जी। क्रांति कैसे होती है, मैंने उस क्रांति को भी देखा है। और वो क्रांति कैसे आएगी? चुनाव जनता की अदालत में जाते हैं और जनता ही क्रांति करती है, 140 करोड़ के लोग। और वो क्रांति मैंने होती देखी है। ठीक है, वो मैंने होती, लास्ट विषय, एक सेकंड का बस। वो क्रांति मैंने होती देखी है अपने सामने। ठीक। आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार थी, इंडिया सैनिक का नारा था, और कहां गायब हो गए मैंने देखा। आपने ठीक ठीक। चलिए, तब तो फिर 4 जून को इस पर कसौटी पर कस जाएगी आपकी क्रांति क्या? 4 जून को इस समय हम आप बात करेंगे तो या तो हम माफी मांग लेंगे, आप माफी मांग लेंगे, भागने की गुंजाइश कहीं सुनी बातों में नहीं। क्या क्या रखा दाएं बाएं में? 4 जून को कांग्रेस भी होगी, सपा भी होगी, मेरे साथ बसपा भी होगी, आप आदमी पार्टी भी होगी, भाजपा भी होगी। जनता जनार्दन जो निर्णय करेगा उसमें से एक को बधाई मिलेगी, बाकी को माफी मांगनी पड़ेगी। जोशी जी, इसमें गलत तो नहीं कहा? ईमानदारी की बात है, माफी तो मांगनी पड़ेगी। हमारे उसमें ये तो हम भागने की इजाजत तो देंगे नहीं। अमिताभ जी, हम तो भागने वाले भी नहीं है ना, आप नहीं हो, मैं बता रहा हूं, अगर कोई सोचेगा भी तो नहीं देंगे। ठीक, खेमचंद जी, ठीक है, खेमचंद जी, कहा जा रहा है कि भाई हम जेल से सरकार चलाएंगे। आतिशी ने कहा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, वो अपने घर में रहें और चाहे रहें तिहाड़ में मनीष के साथ। ये तो स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी। भारत में अभी तक किसी ने जेल से सरकार नहीं चलाई, आज तक कभी नहीं। खेमचंद जी, मामला तो बड़ा कैड़ा होता जा रहा है। कल को हो सकता है मतलब लोग कहें हमें भाई बाहर राष्ट्र नहीं आता, हम जेल से ही काम करेंगे क्या? बोले जब हम जेल मंत्री हैं तो हम जेल में ही रहेंगे, हम जेल से बाहर क्यों रहें? नहीं, ये तो मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी कुछ भी कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने पहले एक मंत्री को लंबे समय तक जेल में मंत्री बनाए रखा, और उसने भी कई तरीके ढूंढ लिए मंत्रालय वहां से चलाने के लिए, और जेल में बैठे बैठे भी कैसे घोटाले होते हैं, कैसे रिश्वतखोरी की जाती है, किकबैक लिया जाता है, वो भी रास्ते उन्होंने वहां पे खोज लिए। ऐसा भी हो सकता है कि केजरीवाल जी को भी नैतिकता को पूरी तरीके से त्याग के केजरीवाल जी को भी ये इसी तरीके से कहें कि हाँ, आप वहां से कंटिन्यू करिए और यहाँ से मंत्री काम देख लेंगे। और अभी हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि आरोप लगे हैं, और आरोप लगाना बहुत आसान है। मित्र, आपने जो पार्टी शुरू की थी सब पे आरोप भी लगाए थे, और आरोप भी आप कहते थे कि आपके पास पोथियां पड़ी हैं, आपके पास बड़ी बड़ी कोठरी बनी हुई है सभी के खिलाफ, शीला जी के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ, प्रियंका जी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ। बाद में आपने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से माफी मांगी, रिटर्न में माफी मांगी, कोर्ट में माफी मांगी, और नेताओं से भी माफी मांगी। और उस समय नहीं, हमको अरविंद जी की पार्टी का ये अच्छा लगता है, ये आरोप लगाने में भी 1 मिनट लगाते हैं और माफी मांगने में आधे मिनट लगाते हैं, झंझट ही नहीं। अमिताभ भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपने कुछ स्टैंडर्ड तय किए थे कि मात्र आरोप पे इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ सिर्फ मात्र आरोप नहीं है, एजेंसी ने आपके खिलाफ कार्रवाई की है, मल्टीपल नोटिस भेजे, नोटिस में आपसे सवाल पूछे, सवाल आपने जवाब नहीं दिया, तो अब आपको उन्होंने अपने गिरफ्तार किया है, अब अपनी कस्टडी में लिया है और आपसे पूछताछ की जा रही है। और इतना ही नहीं, आप कोर्ट गए और कोर्ट में आपने कहा कि ये जितने भी नोटिस आए आप उनको इवेलुएट करिए और इनको आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये सब के सब इलीगल है। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, इलीगल नहीं है, आपके नाम से आए और आपको जवाब देना चाहिए था। फिर आपने कहा ठीक है, हम जवाब देंगे साहब, हमें आप प्रोटेक्शन दे दीजिए कि हमें गिरफ्तार ना किया जाए। अब कोर्ट ने पूछा एजेंसी से, भाई क्या है आपके पास, क्यों ना हम इनको प्रोटेक्शन दें। एजेंसी ने उनको बताया तो कोर्ट ने उसमें कोई डिसीजन नहीं दिया। अब आप कहते हैं कि 22 अप्रैल तक का इंतजार करना चाहिए था। क्यों आप इसको डिफरेंटली क्यों इंटरप्रेट कर रहे हैं?
इसका मतलब कोर्ट ने कहा कि ईडी को जो कार्रवाई करनी है वो करे, 22 नवंबर को नहीं देखेंगे। अभी हम इंटरनली या इमीडिएटली हम कोई राहत नहीं देंगे, ना ही देने की जरूरत है, क्योंकि एजेंसी के पास जो सवाल है वो जरूरी सवाल है, एजेंसी की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र, और वही कार्रवाई हुई है। पूरा समय दिया है, 4-5 महीने का पूरा समय दिया गया है। इसका मतलब नहीं, साफ-साफ खेमचंद दिखाई जी, देता है। खेमचंद जी, मान लीजिए वहां तिहाड़ में जो कागज मिलता है जेलर के यहाँ से, कागज कलम मिलती है लाने के लिए, है ना, तो मान लो उसी पे आदेश जारी करने लगे केजरीवाल जी और फिर लड़के से बोले बाहर छोड़ आओ गेट पे, गुड्डू खड़ा है उसको दे देना, कहना ये सीएम ऑर्डर है, तब क्या होगा? बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। केजरीवाल जी कुछ भी कर सकते हैं। केजरीवाल जी तो अमिताभ भाई ये भी नहीं मानते थे कि शराब का घोटाला हुआ है, और उनके मंत्री जेल में गए, और जेल में जाने के बावजूद भी उन्होंने माना नहीं। फिर उनके परम मित्र संजय जी जेल में गए, फिर भी उन्होंने नहीं माना, और लगातार कहते रहे कि घोटाला नहीं। अब जब वो खुद फंस रहे हैं तो कह रहे हैं हाँ ठीक है, मैं सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। देखो, उनके कहने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली वासियों के साथ मिलके संघर्ष करता रहा है, करता रहेगा, और केजरीवाल जी को मजबूर कर देंगे इस तरीके से वो और दिल्ली वालों को बदनाम ना करें और बेइज्जत ना करें, क्योंकि ये दिल्ली वालों की बेइज्जती है, ये दिल्ली की बेइज्जती है। ये 2.5-3 करोड़ जो दिल्ली के निवासी रहते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो कहते हैं कैसा आपका सीएम है, कैसे व्यक्ति को आपने चुना है, तो जेल में जाता है, जेल ताकि भाई आ रहे ठीक, खेमचंद जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं अरविंद जी, एक बात खड़ी होती है, बड़ी मतलब तार्किक बात है, हाव नहीं। समाजवादी, अरे आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने हर नोटिस का सम्मान किया, अभी तकी भाई ने भी कहा। मेरी याददाश्त कहती हर नोटिस पर केजरीवाल जी ने एक कॉमन ड्राफ्ट कर रखा था, डेट बदल देते थे, ये नोटिस अवैध है क्या जी, ये नोटिस गैर कानूनी है, ईडी भाजपा की एजेंसी है, एक्चुअली और दस्तखत कर देते थे, कहते थे यही भेज दो उत्तर।